Good morning, everybody. चलिए बच्चे, आज जो है हम लोग पढ़ना चाहेंगे पाठ चतुर्दश, यानी 14वां पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्ट। संस्कृत रुचिरा में 14वां पाठ आर्यभट्ट है। इसके बारे में आज जो है हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, ये आर्यभट्ट एक तरह से खगोल शास्त्री भी थे, वैज्ञानिक होते हुए भी खगोल शास्त्री भी थे। और ये जो सिद्धांत रूढ़िवादियाँ थीं, उनको जो है दूर करते हुए, माने बहुत से रूढ़िवादियों को इनको जो है झेलना पड़ा अपने जीवन में, और उसके जगह पर एक नए तरीके का इन्होंने अपनी गणना के माध्यम से एक पद्धति जो है बनाया। चाहे वो आकाशीय पिंडों का जय गमन, परिवर्तन, ये सभी के बारे में इन्होंने जो है बताया। और लोग जो है इनका पहले विरोध किए, लेकिन बाद में इनका जो है लोग साथ दिए। और यही आचार्य आर्यभट्ट का जो विचार है, उद्घाटन, वह यहाँ जो है दिया गया है। अब चलिए चलते हैं इस लेसन के ऊपर। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। यानी कह रहे कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, ऐसा संसार में दिखाई देता है। यानी ये सभी लोग देखते हैं इस चीज को कि ये पश्चिम दिशा में अस्त होना और सूर्य जो है पूरब दिशा में जो है उगना। तो ये तो संसार में जो है एक क्रिया जो है ये चलती है। और कह रहे कि परम न अनेन अवबोधम अस्ति यत सूर्य गतिशील इति। लेकिन इसके होने के बावजूद भी हम इससे जो है हमें ज्ञात नहीं होता, हमें जो है बोध नहीं होता है कि सूर्य जो है गतिशील है। क्यों नहीं? हमें ये जो है बोध होता है कि अवबोधम अस्ति सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य ही जो है गतिशील है। और वैसे अगर देखा जाए तो सूर्य जो है स्थिर है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है गति करता हुआ है, चल रहा है। सूर्यो अचला पृथ्वी च चला स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांत। यानी कह रहा है कि सूर्य अचल है, मैंने चलता नहीं है। पृथ्वी जो है चलती है और अपने अक्ष, अपने जो है ये धुरी पर जो है घूर्णन करती है, मतलब घूमती है। यही जो है हम इस प्रकार के जो है सिद्धांत को जो है स्थापित जो है आर्यभट्ट ने किया था। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। यानी जिस सिद्धांत का सबसे पहले जो है विवेचना किया, जिस सिद्धांत के बारे में, वह और कोई नहीं बल्कि महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विच आर्यभट्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इस चीज की जो है गणना की है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यदिष्टा। पृथ्वी स्थिर होते हुए भी ये प्रचलित एक रूढ़ी थी, जिनको जो है इन्होंने खंडन किया, उसके बारे में जो है बताया। तेन उदाहतम यत गतिशीला नौकाम उपदिष्टाम मानव नौका स्थिराम अनुभवंती
अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छन्ति। यानी इस प्रकार से अगर हम देखें तो जैसे हम नाव में बैठते हैं और नाव में बैठकर कहीं भी जलाशय मतलब नदी या कहीं सागर या किसी भी प्रकार के जो है जलाशयों में जब हम नाव से यात्रा कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लगता है कि हम स्थिर हैं और बाकी सभी उसके चारों तरफ की चीजें जो हैं चल रही है, ऐसा अनुभव होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा ये पृथ्वी के ऊपर भी होता है। पृथ्वी चल रही है लेकिन हमें अनुभव होता है कि पृथ्वी जो है स्थिर है और बाकी सभी चीजें जो है मतलब सूर्य, नक्षत्र, ग्रह इत्यादि सभी जो है चल रहे हैं। तो अब यहाँ सूर्य की बात है, नक्षत्र या इत्यादि चीजें तो चल रही हैं, ये तो सही बात है, लेकिन सूर्य, ये माना जाता है कि सूर्य जो है स्थिर है और पृथ्वी जो है गतिशील है और पृथ्वी के इस जो है दैनिक क्रिया के कारण जो है दिन रात जो है बदलते हैं। तो उसी तरीके से कह रहा है कि तेन उद्धाट यत गतिशीलायाम नौकायाम उबिष्ट मानव नौकाम स्थिराम अनुभवती। यानी नौका पर बैठे हुए लोग अपने को स्थिर होने का अनुभव करते हैं। और अन्यान च पदार्थान, अन्य पदार्थों को, अन्य चीजों को गतिशीलान अवगच्छति, यानी गतिशील होते हुए जो है महसूस करते हैं। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थितम मानव पृथ्वी स्थिरम अनुभवति सूर्य आदि ग्रहणान च गतिशीलान वेति। और इसी तरीके से गतिशील पृथ्वी पर स्थित होकर के मनुष्य पृथ्वी पर अपने को जो है स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को जो है गतिशील अनुभव करता है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि जब आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से जब ट्रेन चलती है और ट्रेन के बाहर जब आप देख रहे होते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि दोनों तरफ के जो चीजें हैं, पेड़ हैं इत्यादि चीजें बहुत तेजी से भाग रही हैं और हम एक जगह स्थिर हैं, ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जब हम नौका पर विराजमान होते हैं, नौका से यात्रा कर रहे होते हैं या हम पृथ्वी पर हैं, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि हम स्थिर हैं और बाकी सभी चीजें चल रही हैं। जो पृथ्वी पर हैं वो तो स्थिर हैं, बाकी पृथ्वी से जो ऊपर हैं वो चीजें हमको जो है चलायमान प्रतीत हो रही हैं। तो वही बात ये भी कह रहा है कि 476 तमे ख्रिस्टाब्दे यानी खट सप्ताधिक चतुर्शतमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्ध धामिनेति तैनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इतस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था, 476 ईस्वी, और जन्म लेकर इन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने आर्यभट्टियम नाम का एक जो है ग्रंथ लिखे, जिनकी जब ये ग्रंथ लिखे तो उस समय इनका उम्र जो है 23 वर्ष था। यानी ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतम में वयसी विरचितम, 23 वर्ष की अवस्था में ही ये आर्यभट्टियम नाम का जो है ग्रंथ लिख दिए। ऐतिहासिक श्रोत्रो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्साम आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। यानी इतिहास के स्रोतों से ये ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास में ही आर्यभट्ट की वेधशाला थी। यहीं से ग्रह नक्षत्र इत्यादि को जो है ये देखा करते थे, उनकी गणना करते थे और गणना करके ये बताते थे। अनेन इदम अनुमीयते यत्तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत। पाटलिपुत्र यानी आज जो वर्तमान में पटना जिसको हम कहते हैं बिहार में है, यही पटना को हम जो पुराने समय में
हम इनको पाटलिपुत्र कहते थे। तो वही जो इससे अनुमान लगाया जाता है कि इनकी जो आर्यभट्ट का जो कर्म भूमि रही है वह पाटलिपुत्र में ही रहे थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि ये अन्य जगहों पर भी अपने जो व्याख्या किए हैं वो पाटलिपुत्र की ज्यादा व्याख्या की है, यहाँ तक कि यहाँ इनका जो वेदशाला थी वो भी जो है पाटलिपुत्र में ही थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहीं पर उनका जो है कर्म भूमि रहा होगा। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलन महत्तम आदधाति। यानी कह रहे कि आर्यभट्ट का जो योगदान था, आर्यभट्ट का जो योगदान था, तो कह रहे कि गणित में ज्योतिष में से संबंध तो था ही, जहां संख्याओं का आकलन करने का महत्व रखता था। आदधाति माने रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति अस्मा, यानी आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में कभी विश्वास नहीं करते थे। फलित ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है कि जैसे आपके भविष्य के बारे में बहुत सी गणनाएं करके आपको फलादेश दे दे, मतलब कि आपको बता दे कि आपको ये चीजें होंगी भविष्य में, तो उसके बारे में यानी फलित ज्योतिष के बारे में ये विश्वास नहीं करते थे, वो कर्म पर विश्वास करते थे। और गणिती पद्धत्याम कृतम आकलन माधृत्य एवं तेन प्रतिपादितम यत्र ग्रह राहु केतु नाम को दानो नास्ति कारणम। और गणित पद्धति के आकलन का आधार मान करके उन्होंने ये प्रतिपादन कर किया कि ग्रहण जो काल होता है, यानी जब ग्रहण होता है, ग्रहण लगता है, तो उस समय राहु और केतु नाम के दानव इनका कारण नहीं है। मैंने इस कारण से, राहु केतु के कारण से इनके ऊपर ग्रहण नहीं लगता है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रिणी एवं कारणानि, इसके लिए तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यही जो है तीन जो है मुख्य कारण है इसके ग्रहण लगने का। सूर्य परितः प्रभंत्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात ग्रहणम भवति, यानी सूर्य के चारों तरफ सूर्य जय पृथ्वी के चारों तरफ जब भ्रमण करता हुआ और चंद्रमा की परिक्रमा जो है संयोग से जब करता है, और इस समय जो है ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याम छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुधते तदा चंद्रग्रहणम भवति, यानी कि जब पृथ्वी की छाया जय चंद्रस्य प्रकाश, यानी कि कह रहे कि पृथ्वी का जो छाया जो है पड़ती है, उसकी छाया से जो चंद्रमा का जो प्रकाश है अवरुद्ध होता है, तो उस समय चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते। और ठीक उसी तरीके से पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया जो है जब आती है तो सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य के बीच में जब पृथ्वी के बीच में आता है तो उसकी छाया जो है उसी से अवरुद्ध होती है, जिसके कारण जो है सूर्य ग्रहण होता है। समाजे नूतना नाम विचारणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाम काठिन्यम अनुभवंती, यानी कह रहा है कि जो समाज में एक नया जो विचार जो स्वीकार किया गया, प्रायः सामान्य लोग इसको बहुत ही कठिनाई से इसको अनुभव करते थे, यानी इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधम अभवत, यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का जो विरोध होने लगा।
जब वो इस बात को कहे कि नहीं, ये जो है राहु केतु नाम के दानव इसका कारण नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य घूमता है और पृथ्वी जो है पृथ्वी चलती है और सूर्य स्थिर है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो इनको बहुत ही विरोध सहना पड़ा, यानी सभी लोग जो है इनका जो है इनके बातों को जो है विरोध करने लगे। और इस प्रकार से तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, इनके सिद्धांत को लोग उपेक्षित करने लगे। सह पंडित मन्यमान उपहासम पात्रम जाता, और ये पंडितों के मंडली में उपहास पात्र बन गए, माने जो विद्वान लोग थे इनके ऊपर हंसने लगे। पुनरअपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी, कह रहे कि फिर भी उनकी दृष्टि यानी कि समय को पूरा करते हुए, समय को लांघ कर जब जो है आगे गई, तो आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित, जो आधुनिक जो वैज्ञानिकों थे उनके द्वारा, जो आज के वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के द्वारा उनके सिद्धांत का बहुत ही आदर किया गया, यानी माना गया कि नहीं यही सही है जो आर्यभट्ट ने जो है बताया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, यानी और इसी कारण से हमारा जो प्रथम उपग्रह था जिसका नाम आर्यभट्ट जो है रखा गया, यानी इन्हीं के नाम के कारण जो है उस उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत, वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा में, विज्ञान परंपरा में यह एक शिखर पुरुष थे। ठीक है, पुनः आप देख लीजिए इसी पाठ को एक बार और। यानी कह रहे पूरे दिशायाम उदयति, पूरे दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसा हम संसार में देखते हैं। फिर भी कह रहे कि इससे हमको ये, इस प्रकार से हमको ये मालूम चलता है कि सूर्य गतिशील है, और गतिशील जो है इससे हमको जब मालूम चलता है कि ये सूर्य जो है हमेशा चलता है, चलने वाला है। सूर्यो अचला पृथिव्या चला स्वकीयम अक्षय घूणति, यानी सूर्य अचल है, पृथ्वी चलती है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है। इस प्रकार यह 14 इस प्रकार से यह सिद्धांत जो है स्थापित किया गया। कह रहे कि यह सिद्धांत सबसे पहले जो प्रवर्तित हुआ, वह प्रवर्तित किया वह कौन था? वह महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। और ये पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही थी, एक रूढ़िवादी थी जिनको उन्होंने खंडन किया, और उसके बाद उन्होंने बताया यह जैसे कि हम नाव पर बैठे होते हैं, नाव जो है गतिशील होती है, और वहां पर बैठा हुआ मनुष्य अपने को स्थिर समझता है और बाकी अन्य पदार्थों को जो है चलते हुए समझता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी भी, जब हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी जो स्थिर मालूम चलती है, और बाकी अन्य सूर्य ग्रहण आदि जो है गतिशील जो महसूस होते हैं। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, और 23 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने यह आर्यभट्टियम नाम का एक ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट की वेधशाला थी। ठीक है, हेलो, यस सर। अभी भी करेक्ट है।
कुछ ये लग रहा है कुछ बच्चों को कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी बात तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, हमको लगा कोई बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनेन इदम अनुमीयते, इस प्रकार से हमको ये अनुमान होता है कि उनकी जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र में ही थी। ठीक है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध था ही, जहां संख्याओं का आकलन का महत्व जो है बहुत ही रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धति से अगर देखें तो यह जो है आकलन करके और यह प्रतिपादित किए, ये बताए कि ये ग्रहण का जो काल होता है उस ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं है, और वहां पर सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीन ही जो है इसके कारण है कि सूर्य जब भ्रमण करता है और पृथ्वी के चारों तरफ, चंद्रमा भी परिक्रमा करता है संजोग से पृथ्वी के, तो संजोग से ही इनके ग्रहण जो है संभव होते हैं। जब पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध कर लेती है तो चंद्रग्रहण होता है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के मध्य में आती है तो चंद्रमा की जो है छाया सूर्य अवरुद्ध, सूर्य की छाया जो है वो चंद्रमा अवरुद्ध करता है, जिससे जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो ये समाज में एक नए प्रकार के जो विचार जो है स्वीकार किए गए, प्रायः ये सामान्य लोगों के लिए स्वीकार करना बहुत ही कठिन था। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में ठीक आर्यभट्ट का बहुत ज्यादा जो है विरोध हुआ और उनके सिद्धांत को लोग उपेक्षित कर दिए, नहीं माने। यहां तक कि पंडित के जो मंडली थी वो उपहास करने लगी इनके ऊपर। फिर भी समय कालातिगामिनी, माने जैसे जैसे समय जो है बदलता है, समय जो है पार होती है, और तभी आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा इस सिद्धांत का जो है आदर किया जाता है। और इसी कारण से हमारे जो प्रथम उपग्रह का जो नाम था वह आर्यभट्ट रखा गया है। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा ये दोनों जो है में एक शिखर पुरुष थे, माने दोनों में इनको जो महारत हासिल थी। एक प्रकार से गणित के भी ये बहुत बड़े ज्ञाता थे और उसी तरीके से विज्ञान के भी थे, और विज्ञान के साथ साथ ये एक ज्योतिष शास्त्र यानी कि एक तरीके से खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, यानी कि तारों, नक्षत्रों इत्यादि के बारे में इनको जानकारी थी और वो गणना करके ये बता देते थे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कब है, कौन सी घटना होनी है। आज भी वही चीज है। आज ज्योतिष जो शास्त्र है एक बहुत बड़ा एक गणित है, विज्ञान है, और हम गणित के द्वारा ही सभी चीजों को जो है आकलन करते हैं। हम जो है उसकी जो है पहले से ही हम जो है पता कर लेते हैं कि कब कौन सी घटना जो है होने वाली है। तो यह ज्योतिष जो शास्त्र है ये वेदों का नेत्र कहा जाता है, तीसरा नेत्र है, जिससे कि बहुत दूर तक ये चीजों को जो है देखता है। और इसीलिए शास्त्रों में भी जो बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र एक वेदों का नेत्र है। तो बहुत से विश्वास करने वाले लोग भी ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास भी करते हैं, नहीं विश्वास करने वाले विश्वास नहीं भी करते हैं। लेकिन हमें ये मानकर चलना चाहिए, भले आप इस पर विश्वास करें और चाहे नहीं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता तो जरूर है जो कहीं जो है इन विज्ञान से ऊपर है, और वो जहां भी ये विज्ञान खत्म होता है वहां से उसकी शुरुआत होती है, और वह जो है सभी चीजों का संचालन करता है, जिसपे हम उतने ज्ञानी नहीं, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते उस जगह पर। हम केवल विज्ञान में ही रह जाते और विज्ञान तक ही पहुंचकर और इनको ही जो है हम सोचते रहते हैं। तो इसलिए
आपको एक अलग तरीके से इस पर जरूर जो है हमें ईश्वरीय सत्ता पर भी विश्वास करना चाहिए कि जरूर जो है एक प्रकृति है, जो प्रकृति अपने तरीके से सभी कुछ जो है चला रही है और वह हमें शिक्षा भी देती है, क्योंकि प्रकृति को सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है, क्योंकि वो एक ही बार हमको अनुभव करा देती है और उससे हमको सीख मिल जाती है कि हमें कैसे जो है व्यवहार करना चाहिए प्रकृति से, हमें कैसे रहना चाहिए। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी सत्ता जरूर है जो पूरे जो है ब्रह्मांड को संचालित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार से ये अध्याय जो है आपका जो है खत्म होता है, चतुर्दश पाठ। अब इसके प्रश्न है, जैसे एक पदेन उत्तर, एक पद में जो है प्रश्न को लिखना है कि सूर्य कस्याम दिशायाम उदिति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत, यानी कि आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी, ये भी आपने अभी पढ़ा। तो महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचक अस्ति, कौन थे महान ज्योतिर्विच, तो उनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। आर्यभट्टेन कह ग्रंथ रचित, कौन से ग्रंथ की रचना किए, तो आर्यभट्टीय का जो है किए थे। अस्माकम प्रथमो उपग्रह से नामम किम, आर्यभट्ट। ठीक है, पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है कि कह सुस्थापित सिद्धांत, यानी कौन जो है सुस्थापित सिद्धांत जो है किया। तो इसको हम जो है आपको जो है लिख कर भेज देंगे, ये पुण्य वाक्य न उत्तरत को। रेखांकित आधृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पर पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है कि सूर्य कह दिशायाम अस्त गच्छति, यानी कौन से दिशा में अस्त होता है। हम ऐसे जो प्रश्न बनाएंगे इसका, तो इस तरीके से प्रश्न जो अंडरलाइन है उसी के अनुसार हम प्रश्न बनाएंगे। चौथा जो प्रश्न है कि मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जैसे नौकाम पृथ्वी तदा चला स्तम, जैसे सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च, पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त, अस्त ना, अस्तम, पूर्व दिशा में उदय होता है तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है, अस्त होगा। ठीक है, सूर्य अचल पृथ्वी च चला हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी स्वकीय अक्ष घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है। तो इस तरीके से आप जो इन प्रश्नों को कर लेंगे। पांचवा है संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद करना है, जैसे ग्रंथ धन अयम बराबर सूर्य धन अचल बराबर तथा धन एव बराबर, है ना, ऐसे करके। तो चलिए तो हो जाएगा। अगला है कि अधोलिखितम लिखित पदा नाम विपरार्थक पदानि लिखत, यानी विपरार्थक पद को लिखना है, जैसे उदय का अस्त हो गया, अचल का चल हो गया, अंधकार का प्रकाश हो गया, ऐसे जो है करके इसको कर लेना है। फिर समानार्थक जो है पदों पाठ से चुनकर लिखने हमें, जैसे संसार का विश्व हो गया, इस तरीके से इसको भी करेंगे। सातवां प्रश्न है कि अधोलिखितानि पदानि आदित्य वाक्यानि रचयत, यानी नीचे लिखे गए पदों के आधार पर वाक्य की रचना करनी है। जैसे सांप्रतम माने इस प्रकार, तो इस प्रकार हम संस्कृत पढ़ना चाहिए, इस प्रकार हमें ये काम करना चाहिए। अब उसी का हम जो है संस्कृत अनुवाद कर देते हैं। जब संस्कृत अनुवाद कर देते हैं तो वो वाक्य प्रयोग हो जाता है। निक्षा, निक्षा का मतलब जो है पास में होता है, कि मेरा घर राम के पास में है, तो इस तरह का इसका अनुवाद अगर हम करते हैं कि मम गृहम रामम अस्ति, या रामस्य समीपम अस्ति, या रामम निक्षाम अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा वो एक वाक्य प्रयोग हो जाता है। ठीक है, दूसरा, अब तो खत्म है ये, एक लेसन और बच जाता है, तो समय तो कम है, नहीं तो इस लेसन को भी जो है पढ़ा दिए जाते, तो नहीं तो देख लिया जाए इसको भी, क्यों पढ़ा दिया जाए कि रहने दिया जाए, इसको बताइए।
सर पढ़ा दीजिए। इसको भी। यस सर। चलिए, अब देखिए पहेली है, ठीक है ना। प्रहेलिका इसका नाम ही है, प्रहेलिका। पहेलियां जो है बहुत पहले भी जो है बुझाई जाती थी, कही जाती थी, आज भी जो है कही जाती हैं। बहुत पहले जो बच्चे छोटे होते थे अपने दादा दादी के पास होते थे, तो कहानियां जो है सुनाई जाती थी। आज जो कि नई है, आज सिस्टम जो है बदल गए हैं, और वे हमारे दादा दादी हमको जो है छोटे पर बहुत सारी वीरता की कहानियां सुनाते थे, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। तो उनके कहानी से ही बहुत कुछ हम सीख लेते थे और हम समझ लेते थे। और किस्से भी कहे जाते थे, पहेलियां भी बुझाई जाती थी, जिससे जो है एक जो मानसिक जो उनकी जो है वृद्धि थी, तो बहुत सोचने की जो क्षमता थी तेज होती थी। आज जो है सोचने की क्षमता नहीं है। हर काम हम जो है मशीन से ही करना चाह रहे हैं। हम जोड़ना भी है तो हम कंप्यूटर का कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं। तो जब अपने मस्तिष्क का हम प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, तो हम क्या एक पंगु बन जाते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, मस्तिष्क के साथ भी शारीरिक मेहनत भी करनी चाहिए, और मस्तिष्क का तो काम ही है पढ़ने लिखने में। तो इस तरह से देखें तो विश्व के अनेक भाषाओं में ऐसे जो है चीजें जो उपलब्ध थी, जो पहेलियों के माध्यम से जो लोगों को एक मानसिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से उनको तेज बनाया जाता था। क्योंकि कोई भी प्रकार की चीज जब वो पूछा जाता था तो उनके ऊपर वो सोचते थे, विचारते थे, जिससे उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन आज बौद्धिक क्षमता घट रही है, क्योंकि हम बहुत ऐसे चीजों पर विचार नहीं करते हैं। हम केवल एक जो है अपने तरीके से ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक सरल काम और आसान कैसे जो हो सकता है, जो कम समय में हो जाए। तो वो चीज़ जब हमारे अंदर है तो हम बहुत जो है तार्किक नहीं हो सकते, बहुत ही हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं। हम एक तरह से हम कहें कि बौद्धिक जो क्षमता होगी हमारे पास, उसकी भी जो है कमी होती है। तो इन सभी चीज़ों की जो है कमियां बढ़ती जाती हैं। तो चलिए हम जो है देखते हैं इसको। कस्तूरी जायते कस्मात को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। यानी कि इस पहेली में जो 3 लाइन है वो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न चिन्ह आप देख रहे हैं। लेकिन जो चौथी लाइन है उसमें उसका उत्तर दिया गया है। जैसे पहला पूछता है कि कस्तूरी जायते कस्मात। जायते का मतलब पैदा होना, और कस्तूरी एक प्रकार का जो है हिरण के नाभि से निकलने वाला एक गेंद की तरह एक जो है गोला है, जिससे बहुत ही सुगंधित, बहुत सुगंध आती है, बहुत ज्यादा खुशबू आती है। तो ये कह रहे कस्तूरी जायते कस्माता, यानी ये कस्तूरी कैसे पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है। तो मृगात यानी मृग से पैदा होती है, हिरण के नाभि से पैदा होती है। उत्तर हो जाएगा को हंति करिणाम कुलम। करिणाम का मतलब हाथियां, यानी हाथियों के कुल को कौन मारता है। तो हाथियों के कुल को सिंह मारता है, सिंह बलशाली है, हाथियों को भी मार देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंह। किम कुर्यात कातरो युद्धे। कातरों का मतलब कायर लोग, यानी कायर लोग युद्ध में क्या करते हैं, तो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा पलायते, यानी भाग जाते हैं। अब दूसरा जो श्लोक है, सीमंत नीशु का शांता। सीमंत नीसु का मतलब नारियों में। नारियों में कौन शांत है, सबसे शांत नारियों में कौन है। तो यहां भी ठीक उसी तरीके से 3 लाइन जो प्रश्न पूछा गया है और चौथे में उसका जय या इसी में उत्तर दिया गया है, इन्हीं में। तो कैसे इसको करना है,
तो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण इसको मिला करके हमको अंतिम चरण से इसको जो उत्तर मिल जाएगा। जैसे पहले लाइन का है कि सीमंत नीसु का शांता, यानी कि नारियों में कौन शांत है, तो पहले लाइन का सी और अंत का ता दोनों जोड़ देंगे तो उत्तर मिल जाएगा क्या, सीता। ठीक है, तो सीता जो है नारियों में सबसे शांत है, इसका उत्तर हो गया। राजा को अभूतः गुणोत्तमा, यानी कौन सा राजा गुणों में उत्तम हुए, तो पहले का रा यानी राजा का रा और लास्ट का मह यानी रामः, उत्तर हो गया राम, यानी राम सभी राजाओं में सबसे उत्तम राजा हुए। ठीक है, विद्युत भी का सदा बंध्या, यानी विद्वान जय किसकी पूजा करते हैं, किसको जो है मानते हैं, विद्वानों के द्वारा जय किसकी जो है वंदना की जाती है, तो बी और लास्ट का दया, विद्या। ठीक है, अत्रैव उक्तम न बुधयत, यानी यहाँ जो ऊपर दिए गए चीजें हैं हमको ऐसा ही जो है बोध होना चाहिए। कह रहे कि कह संघागान कृष्ण, यानी कौन जो है संघान यानी मारा, यानी कह रहे कृष्ण ने किसको मारा, क माने किसको, संघान माने मारा, कृष्ण 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 किसको मारा, तो क पर ऊपर बिंदु है कंग और स संघान का, कंस यानी कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल वाहिनी गंगा जय कहाँ है या कौन है, तो का और सी दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काशी, काशी यानी कि वाराणसी। के दार पोषणता, के दार पोषणता यानी दार पोषणता का मतलब होता है कि दार मतलब पत्नी होता है, यानी पत्नी के पोषण में संलग्न, दार पोषणता का मतलब, और केदार पोषणता का मतलब खेत के कार्य में जो है संलग्न, है ना। तो कह रहा है क्या, दार पोषणता, दार का मतलब हो गया कि कौन जो है यानी पत्नी के पोषण में संलग्न है, कौन है, तो यहां जो है हो जाएगा केदार, है ना। फिर करे कह बलवंत न बाधते शीतम, यानी कौन है बलवान है जो शीत से बंधता नहीं है, जिसको ठंडा नहीं लगता है, तो कंबल है, यानी क बल, कंबल, कंबल दोनों को जोड़ देंगे तीन। चौथा जो है कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, त्रिनेत्र धारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च विपन्ना घटो न मेघ, यानी कहा है कि वृक्ष पर रहने वाला है लेकिन पक्षी राज नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है। ठीक है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र हैं लेकिन शूलपाणी नहीं है। शूलपाणी का मतलब जिसके हाथ में त्रिशूल अथी शंकर जी नहीं है, शंकर जी के तीन नेत्र हैं लेकिन कह रहा है कि तीन नेत्र हैं लेकिन वो शंकर जी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध जोगी, यानी कि गेरुआ वस्त्र पहनता है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विपन्नम घटो न मेघ, यानी जल भी है उसमें लेकिन वो मेघ नहीं है, घटा है न मेघ है। तो कौन है,